हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको मैथ्स का एक बहुत सा सिंपल सा टॉपिक, लेकिन बहुत मजेदार टॉपिक रहेगा। क्योंकि आज मैं जो सवाल लेके आया हूं भाग के नियम के, वो भाग के नियम के सवाल चुन चुन के लेके आया हूं कि कौन से एग्जाम में किस लेवल तक ये आपसे सवाल पूछ सकता है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए मैंने बेसिक सवाल भी लाया हूं, आपके लिए मैं लेवल के सवाल भी लाया हूं। मतलब किसी संख्या में 3 का भाग भी पूछ रहा हूं, तो किसी सवाल में मैं 65 का भाग भी पूछ रहा हूं कि बताओ 65 का भाग जाए तो वो संख्या कौन सी होगी। बताओ किसी संख्या में 25 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, वो कैसे पता करेंगे। तो इतने बड़े बड़े भाग भी ला रहा हूं और 3 और 11 7 इनके भाग भी ला रहा हूं। तो आज जो पढ़ने वाले हैं बहुत मजेदार क्लास रहने वाली है अपनी, क्योंकि यहां पर मैं एक एक सवाल एग्जाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट हो सके वो सब चुन चुन के सवाल लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो पूरे वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को, जो लोग गांव में बैठे हुए हैं, यहाँ कोचिंग का किराया नहीं भर सकते या फिर यहाँ रहने का किराया नहीं भर सकते, उन लोगों को आप ये वीडियो जरूर शेयर करो ताकि वो घर बैठ के अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। ठीक है, अपने दोस्तों की हेल्प करोगे बस। तो यहां पर शुरू करते हैं अपन पहला सवाल। लेकिन सवालों से पहले भी आपको क्या पता होना चाहिए कि भाग के नियम होते क्या हैं। तो भाग के नियम होते क्या हैं, सबसे पहले मैं वहां से शुरू करता हूं। पहले भाग के नियम सिखाऊंगा, फिर आपको मैं सवाल कराऊंगा, ताकि बेसिक भी हो जाए और सवाल की प्रैक्टिस भी हो जाए। और आपका नंबर, आप जिस भर्ती में जा रहे हो उसमें आपका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ जाए कि बेटा तेरा सिलेक्शन तो हो गया। क्यों, ये हुई ना कुछ बात। चलो सवाल शुरू करें। तो सबसे पहले मैं आपको भाग के नियम सिखा देता हूं कि भाग के नियम होते क्या हैं। तो देखो, फर्स्ट में सबसे पहले भाग के नियम कहां से कहां तक काम आ सकते हैं। तो भाग के नियम आप खींच के ले जाओगे तो 11 तक काम आ सकते हैं, और हाईएस्ट ले जाओ तो 13 तक और खींच सकते हो। बाकी ज्यादा भाग के नियम काम आते नहीं है। तो 1 से लगाकर 13 तक के जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले 1 का नियम। 1 का नियम तो कोई लॉजिक ही नहीं है, 1 का भाग हर संख्या में जाता है, तो 1 का नियम तो कोई मतलब ही नहीं रखेगा। फिर आता है कौन सा, 2 का नियम। 2 का नियम क्या होगा दोस्तों, तो 2 आप सबको पता है कि 2 का भाग वही जाता है जहां का नंबर इवन हो, मतलब सम हो। सम संख्या है तो 2 का भाग जाता है, तो इसके लिए ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला नियम जो आता है वो कहां से शुरू होता है, 3 से। तो 3 का नियम सबसे फर्स्ट में, कि 3 का नियम क्या होगा। 3 का नियम, ठीक है, किसी भी संख्या, ठीक है, कोई भी नंबर हो दोस्तों, जैसे 4 5 7 2 3 1, ठीक है, 3 1 5, ऐसा कोई भी बड़ा नंबर आ जाए। अगर आपको पता करना है कि इसमें 3 का भाग पूरा जा रहा कि नहीं जा रहा है, तो दोस्तों आप सबने पढ़ रखा होगा कि क्या नियम है, कि यहां पर जो संख्या दे रखी है उसके अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाए तो भाग पूरा पूरा जाएगा। अंकों के योग में, अंकों का योग बोले तो 4 5 9 9 7 16, 16 और 2 18, 18 3 21, 21 और 1 22, 22 और 5 कितना, 27। तो जोड़ने से कितना है दोस्तों, 27। 27 में 3 का भाग जाता है, हाँ जाता है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। लेकिन मैं आपको कुछ नया सिखा रहा हूं, तो ध्यान ना, ये अंकों को जोड़ के ना फिर आप हासिल लगा के, ये जो इतना टाइम यूज करोगे, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपना नाम सबसे ऊपर आना चाहिए, तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। मैं आपको सीधा तरीका बता रहा हूं, तो सीधा सीधा तरीका समझो क्या करना है। जब भी कोई संख्या आ जाए, 3 का भाग पूछे, जा रहा कि नहीं जा रहा है, जहां जहां 3 6 9 12 15 बन जाए उन्हें हटा दो, जोड़ो ही मत। कैसे, 4 और 5, 4 प्लस 5 कितना होता है, 9, जोड़े मत, आप हटा दो उसे, भाग चला गया हमारा। तो 7 और 2 कितना हुआ, 9, हमारा भाग चला गया, हम नहीं जोड़ रहे हैं। 3 में 3 का भाग चला गया, नहीं जोड़ना है। 1 और 5 कितना, 6, हो गया 3 का भाग। सब संख्या कट गई, इसका मतलब 3 का भाग पूरा चला गया। फालतू जोड़ने की बीमारी अपने बीच में नहीं पालनी है। तो अपने तो चलेंगे सीधा पॉइंट टू पॉइंट, जो पूछा है उस पर चलना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आ गया समझ में। जहां पर 3 6 9 12 15 18 21 ऐसा बन जाए उन्हें हटा दो बीच में से, भाग चला जाएगा। क्लियर। ऐसा कैसा दूसरा नियम सेम आता है, कौन सा, 9 का नियम। तो दूसरा नियम है 9 का, और 9 का नियम कुछ और नहीं है दोस्तों, सेम है।
ये वाला है जैसे का जैसे ही, ये का ये नंबर मैं आपको वापस बताता हूँ। देखो 4 5 7 2 3 1 5, ठीक है, यही नंबर है। अब आपसे पूछेगा कि बताओ इस नंबर में 9 का भाग पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा। तो क्या करते हैं, वापस वही अंकों को जोड़ेंगे, फिर 9 का भाग लगाएंगे। लेकिन अपन तो ऐसे करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें तो सर ने पढ़ा रखा है। क्या पढ़ा रखा है आपको, मैंने ये पढ़ाऊंगा कि यहाँ पर क्या करना, जहां पर 9 बन जाए, 18 बन जाए, 27 बन जाए, उन्हें हटा दो, जोड़ने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो उधर पीछे तक, ठीक है, ध्यान ना। जहां जहां 9 बन जाए, 18 बन जाए, उन्हें हटा दो आप। तो जैसे देखो 4 और 5 9 हटा दो, 7 और 2 9 हटा दो, 3 और 1 4, 4 और 1 5, यहाँ पर 4 और 5, 4 5 कितना हो गया 9, हटा दो सब। सारे नंबर हट गए। अगर सारे नंबर हट गए मतलब 9 का भाग चला गया, कहीं जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये नहीं जोड़ के 27 लाइन फिर करेंगे, करना ही नहीं अपने ऐसा काम। क्लियर। तो 3 और 9 का नियम दोनों का बिल्कुल सेम होता है। क्या चेक करेंगे, सीधा सीधा इस तरह से चेक करके हटा देंगे। क्लियर हो गया हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखो। इसके बाद आता है 3 के 9 और उसके बाद आता है 4 का नियम। तो अब मैं बता रहा हूं 4 का नियम कि किसी भी संख्या में 4 का भाग जाए ये कैसे पता चलेगा। तो 4 का भाग जाए उसका तरीका है जैसे 2022 में क्या 4 का भाग जाएगा। तो 4 का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम के 2 अंकों में, लास्ट की 2 डिजिट में अगर 4 का भाग जाए तो संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 2022 में 4 का भाग जा रहा है नहीं, मतलब इस पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा। एक तो तरीका ये। दूसरा एक और है कि कोई भी संख्या हो, अगर उस संख्या के लास्ट में दोनों अंक, जो लास्ट के 2 अंक आते हैं, अगर लास्ट के 2 अंक शून्य हो जाए, 0 हो जाए, तो लास्ट के 2 अंक अगर 0 हो जाए तो उसमें 4 का भाग हमेशा पूरा पूरा जाएगा। लास्ट के 2 अंकों में भाग जाए 4 का तो भी भाग जाएगा, और लास्ट के 2 अंक अगर 0 मिल जाए आपको तो उसमें 4 का भाग हमेशा पूरा पूरा जाता है। क्लियर। ये है 4 का नियम। अब आते हैं इसके बाद इसी का एक भाई और है जिसका नियम भी सिमिलर ऐसा ही है। तो यहां से अगला जो नियम है वो है दोस्तों 8 का नियम। किसका, 8 का नियम। तो ये है 8 का नियम, अगला वाला। ठीक है। अब 8 का नियम क्या है और ये 4 और 8 के नियम कहां से आए ये भी आपको बेसिक समझाऊंगा मैं अभी। ठीक है, कहां से आए वो भी बताऊंगा, फिलहाल आपको बता दूं नियम क्या है। तो सबसे पहले नियम, जैसे मान लो ये संख्या है 8 7 5 1 2, इस संख्या में क्या 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो इस संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा। तो क्या करते हैं दोस्तों, 4 के नियम में लास्ट के 2 अंक चेक करते हैं, लेकिन 8 के नियम में लास्ट के 3 अंक चेक करते हैं कि इन 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा कि नहीं जा रहा है। और जो महान लोग हैं, जो विद्वान हैं, आप जैसे पढ़ने वाले लोग, तो आप जैसे पढ़ने वालों को सबको पता होगा कि 512 क्या होता है दोस्तों, 8 का घन होता है। और अगर ये 8 का घन है तो 8 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। 8 का क्यूब है तो 8 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, मतलब इसमें 8 का भाग पूरा गया। दूसरा, और इधर 0 वाला मैंने आपको बताया था, क्या बोला था कि लास्ट में अगर 2 0 हो जाए तो 4 का भाग जाता है। अगर 8 की बात करें तो लास्ट में, संख्या के लास्ट में अगर 3 0 कभी आ जाए, संख्या के लास्ट में कितने 0, 3, अगर संख्या के लास्ट में 3 0 एक साथ आ जाए तो समझ जाना इसमें 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। क्लियर बात। तो क्या ध्यान रखना है, 4 में तो है 2 अंकों का लॉजिक और 8 वाले में है 3 अंकों का लॉजिक। क्यों है ऐसा, तो आ जाओ मैं आपको बेसिक भी सिखाता हूं। 2 की घात 1 कितना होता है 2, 2 की घात 2 कितना होता है 4, 2 की घात 3 कितना होता है 8, 2 की घात 4 कितना होता है 16। ठीक है। अब ये आधार घातांक आपको यहाँ क्यों बता रहा हूं मैं, घातांक वगैरह। तो देखो क्या लॉजिक है कि अगर किसी भी संख्या में 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, वो डिपेंड करता है यहाँ घात कितनी है। 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा वो डिपेंड करता है कि जो आपकी संख्या दी है उस संख्या का अंतिम अंक क्या है, लास्ट डिजिट क्या है। अगर लास्ट में सम संख्या है तो 2 का भाग पूरा जाएगा। लास्ट अंक कैसे, जिन्हें समझ में नहीं आया वो देखना। जैसे 45 है तो अंतिम अंक कौन सा हुआ 5, अगर ये सम हुआ तभी 2 का भाग जाएगा। अगर ये संख्या विषम है तो 2 का भाग तो जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर लास्ट वाला जो नंबर है वो लास्ट वाला नंबर क्या होना चाहिए, सम। तो 2 का भाग किस पे डिपेंड करता है, इकाई के अंक पे, लास्ट वाले पे।
फिर है सेकंड, देखो 4, किसी भी संख्या में 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, तो 4 का भाग जाएगा नहीं जाएगा वो डिपेंड करेगा लास्ट के 2 अंकों पर। 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, लास्ट के 2 अंकों पे। उसकी पावर चेक करो, मिल जाएगा। और आगे देखो, अगर किसी संख्या के लास्ट में जो संख्या जो है उसमें 8 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, वो डिपेंड किस पे करता है, लास्ट के 3 अंकों पे जो आपके सामने है। 4 का भाग जाए तो लास्ट के 2 अंक, 8 का भाग जाए तो लास्ट के 3 अंक, उस पर डिपेंड करता है। अगला नियम तो आप खुद समझ जाओगे, मुझे पता है आप जैसे बच्चे है क्या है इस पे। तो यहाँ पर 16 है और 16 का भाग किसी संख्या में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 16 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा वो डिपेंड करेगा कितने अंक, लास्ट के 4। ठीक है, एक एक सवाल आराम से एक एक पॉइंट को समझना, जहां दिक्कत आए आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपके साथ में लाइव चैट में जुड़ा हुआ हूं, चिंता मत करो। ठीक है, और भी दिक्कत आ जाए तो मैंने आपको नंबर दे रखा है, उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। कोई भी ऐप में दिक्कत आए आप ऐप में जाके सवाल कर सकते हो, यूट्यूब पे कोई दिक्कत आए आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, हर जगह मैं अवेलेबल हूं, बस ये है आप पढ़ाई करो, आपका नौकरी लगना बस मेरे लिए सुकून भरा रहेगा कि आपकी नौकरी लग गई, एक मिठाई का डब्बा ले आना, बस बैठे बैठे खा के मैं डायबिटीज हो जाए, लेकिन ये है कि मिठाई का डब्बा जरूर ले आना है, भूलना मत बस। आ जाओ अब, तो यहां से आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले में यहाँ नियम कैसे बने वो मैंने आपको नियम सिखा दिए। 2 का नियम लास्ट का इकाई अंक, 4 का नियम लास्ट के 2 अंक, 8 का नियम लास्ट के 3 अंक, वो देखे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे नियम कौन सा आएगा, 1 अपन हटा दिया था, 2 सम नंबर देखा जाता है, 3 पढ़ा दिया, 4 पढ़ा दिया, 5 का नियम दोस्तों आप सबको पता है कि लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। 5 का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या का लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो, 0 हो या 5 हो तो 5 का भाग पूरा जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है। 6 का नियम दोस्तों, तो 6 का नियम जो है वो 6 का नियम क्या बोलता है कि 6 का हमारा डायरेक्ट नियम है ही नहीं। 6 का नियम ये कहता है कि मैं तो डायरेक्ट बना हुआ ही नहीं हूं, मुझे तो बनाया गया है। तो 6 बनाया गया है किससे, 2 और 3 से मिलकर। तो इसका मतलब हुआ कि 6 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा ये डिपेंड करवाएगा कौन, तो 6 बना है 2 इंटू 3 से। अगर 2 का भाग जाए और 3 का भाग जाए तो किसका भाग जाता है, 6 का, इसलिए 6 का काम नहीं पड़ेगा। ये 2 पे डिपेंड करता है इसलिए। लेकिन ये है कि 6 का भाग सवाल पूछ जरूर सकता है। क्यों पूछ सकता है, क्योंकि आपको बेसिक पता होना चाहिए कि 6 का भाग जाने के लिए क्या जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं, 6 से क्या आया 7, कि 7 का नियम, तो आगे मैं लिख रहा हूं 7 का नियम। अब 7 का एक नियम होता है कि जो कोई संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या है, जैसे ये ले लिया मैंने 125, ठीक है, किसी संख्या का अंतिम अंक जो है इसका डबल करो, 5 का डबल कितना आया 10। अब जो रेस्ट संख्या है बाकी बचे हुए जो नंबर है उसमें से माइनस करो, 5 का डबल आया कितना 10, इसमें से माइनस करो, मतलब 5 को छोड़ के 12 में से 10 माइनस करो कितना आया 2। क्या 2 में 7 का भाग जाता है, नहीं जाता है, इसका मतलब पूरे 125 में 7 का भाग नहीं जाएगा। लेकिन इस तरह का नियम जो है वो कहीं पूछा नहीं जाता है, इसका जो एक नियम है वो खास है और वो पूछा जाता है 6 अंकों के लिए। 6 अंकों से मतलब क्या है कि 7 का भाग कहां कहां पूरा जाता है मैं आपको बता देता हूं। कोई भी एक डिजिट, एक अंक जो है वो बार बार 6 बार आ जाए, कितनी बार आ जाए दोस्तों, 6 बार। कोई भी अंक अगर कंटिन्यू 6 बार आए तो उसमें हमेशा 7 का भाग पूरा पूरा जाता है। क्लियर। सेकंड, अगर कोई भी नंबर जैसे 35 ले लिया, 35 तो चलो आपको पहले से पता है भाग जा रहा, 36 दो अंकों की कोई संख्या है, 2 अंकों की संख्या अगर कंटिन्यू 3 बार लिखी जाए, 2 अंकों की संख्या अगर कंटिन्यू 3 बार लिखे जाए तो वापस हो गए 6 अंक। पहले सिंगल सिंगल था 6 बार, अब 2 अंकों की संख्या कितनी बार आ जाए, 3 बार, तो वापस 6 अंक हो गए। 2 अंकों की संख्या अगर 3 बार आ जाए तो उसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाता है। उसके बाद अगला नंबर और देखो, जैसे 145, 3 अंकों की संख्या, अगर 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हो जाए, 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हो जाए, 145 145 हो गए वापस 6 अंक। तो यहां पर सारी कहानी है 6 अंकों की। एक अंक 6 बार आ जाए, 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट हो जाए, 6 अंक हो जाए, 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हो जाए, 6 अंक हो जाए, तो इन सब में 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। क्लियर, ये था 7 का नियम। 7 के बाद आगे कौन सा नियम आता है, 8 का नियम पढ़ चुके हैं। 8 के बाद कौन सा आता है, 9 का नियम पढ़ चुके हैं।
उसके बाद क्या आएगा 10, 10 में लास्ट में क्या है दोस्तों 0, 0 है तो 0 का भाग तो 0 में जाएगा, तो लास्ट में 0 हो तो 10 का भाग जाएगा, बाकी नहीं जाएगा। 10 के बाद अब कौन आता है दोस्तों 11, तो अगला नियम है किसका 11 का, तो 11 का नियम। ठीक है, और आज आपके लिए मैं बहुत बहुत खूबसूरत मतलब क्या बोलूं मजेदार सवाल लेके आया हूं, इसलिए आप क्लास जो है वो बीच में छोड़कर मत जाना, कंटिन्यू रखो। आगे सवाल बताता हूं कैसे कैसे सवाल है, तो बस 2 नियम और बता के फिर अब मैं आपको सवाल शुरू कर रहा हूं। 11 का नियम, 11 का नियम क्या होता है, तो मैं ज्यादा डिटेल में वैसा नहीं जा रहा हूं, क्या परिभाषा वहां से सीधा समझो आप तो नंबर को 4 5 8 9 1 6 जैसे ये नंबर है। ठीक है, इस संख्या में 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा ये ज्ञात करना है। तो कैसे पता करते हैं 11 के लिए क्या करना है दोस्तों, जो नंबर फर्स्ट यहां दे रखा है यहां से शुरू करो, एक छोड़कर एक को ले लो साथ में और इन्हें जोड़ दो, तो यहां पर आया 4 + 8 + 1, टोटल करने पर कितना आया 13 आया। ठीक है, अब दूसरी तरफ 5 और 9 14 और 14 और 6 14 और 6 जोड़े तो कितना आया दोस्तों 20, इधर से जोड़ने पर कितना आया 13 और उधर जोड़ने से कितना आ गया 20। ठीक है, ये अब आते हैं आपको उधर का उधर जोड़ना है, इधर का इधर जोड़ना है। उसके बाद क्या करना है, आपको इन दोनों के बीच में अंतर लेना है, डिफरेंस, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है जो आपने टोटल किया है उसके बीच में। तो अगर दोनों के बीच का अंतर 0 आ जाए, अच्छा 0 कैसे आ सकता है, 0 का मतलब है दोनों तरफ टोटलिंग सेम हो जाए, तो अगर दोनों तरफ की टोटल सेम हो जाएगी तो अंतर क्या आएगा 0 आएगा। तो यहां पर एक तो अंतर 0 आ जाए, दूसरा अंतर 11 आ जाए, अंतर 22 आ जाए, अंतर 33 आ जाए, मतलब 11 के पार्ट में जो नंबर आता है वो वाले कोई भी नंबर आ जाए तो उसपे 11 का भाग पूरा पूरा जाता है। ठीक है, 0 11 22 33 आ जाए तो इसमें 11 का भाग पूरा जाएगा। क्लियर है सीधा सा। ठीक है, तो यहां पर अभी फिलहाल में देखो 20 और 13 है, 20 और 13 में अंतर कितना आया 7 आया, और अंतर अगर 7 है तो इस संख्या में 11 का भाग आपका नहीं जाने वाला है। क्लियर, 11 का बाद आता है अगला 12 का नियम, तो 11 का बाद है 12 का नियम। अब आते हैं 12 का नियम क्या है, तो 12 का नियम होता है दोस्तों डायरेक्ट, कोई नियम नहीं है, जब भी कोई नंबर किसी से मिलकर बना होता है तो उसका खुद का डायरेक्ट कोई नियम नहीं होता है, उसको अपन को जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ना पड़ेगा, तो 12 जो है 12 के कर दो टुकड़े, 12 के टुकड़े करो दोस्तों क्या है 3 × 4, 3 × 4, इसका मतलब जिस संख्या में 3 का भाग चला जाए और 4 का भाग चला जाए इसका मतलब है उसमें 12 का भाग जाएगा, 3 का भाग चला जाए और 4 का चला जाए मतलब उसके अंदर 12 का भाग जाएगा, तो दोनों का भाग जा रहा हो तो 12 का काम कर जाएगा। तो यहां पर डायरेक्ट इसका कोई नियम नहीं है, बस लास्ट एक नियम और पढ़ लो आप, फिर अपन सवाल शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो 13 का नियम, अब देखो 13 का नियम, किसी भी संख्या में 13 का भाग जा रहा नहीं जा रहा है इसके लिए अलग अलग जगह आप अलग अलग नियम पढ़ेंगे। किसी संख्या है, किसी संख्या का जो लास्ट अंक है उस लास्ट अंक का 4 गुना करो, फिर बाकी बचे हुए के अंदर जोड़ दो, कहीं कहीं आपको डबल कहीं चौगुना ऐसा भी पढ़ोगे। एक तरीका आपको मैं और सिखा देता हूँ, कभी भी अगर बड़ी संख्या आ जाए, ठीक है ये तो छोटी छोटी संख्याओं में तो आप डबल वगैरह नहीं है चौगुना कर लोगे, अगर बड़ी संख्या आ जाए मैं वहां का सिखाता हूँ। जैसे कोई नंबर है, यहाँ पर नंबर मैं लिख देता हूँ 61452, जैसे ये नंबर है, इसके अंदर 13 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, इस तरह के सवाल आगे मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, मतलब करवाने वाला हूं आपको अभी। तो 61452 में 13 का भाग पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा, ऐसा नंबर अगर है हो तो क्या करना दोस्तों 3 3 की जोड़ी बनाओ, 3 3 अंकों की जोड़ी, और जोड़ी कहां से बनाओगे इधर से। ठीक है, 3 अंकों की जोड़ी बनाओ, ये 3 इधर कितने हैं 2 ही है, इधर 2 है, जबकि बनाने कितनी जोड़ी है 3, तो 3 अंकों की जोड़ी इधर भी बनाओ, तो 3 अंकों की जोड़ी नहीं है तो क्या डाल दो 0 डाल दो। अब क्या करना है, पहले वाले 3 और बाद वाले 3 का अंतर ले लो, बहुत काम आएगा, ध्यान रखना, बहुत सीधा सा नियम बता रहा हूं, बहुत काम आएगा आगे आपके 13 के भाग में अगर ऐसा कोई सवाल पूछ दिया जाए तब। तो यहां पर और इसमें दोनों में क्या ले लो अंतर ले लो, मतलब इस संख्या में से ये संख्या घटा दो तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर अंतर क्या है, तो घटाते हैं, 2 में से 1 गया तो 2 में से 1 गया कितना आया 1 आया, यहाँ पर 5 15 में से 6 गया कितना आया 9 आया, उसके बाद यहाँ से 15 में से 6 गया तो हासिल गई थी यहाँ 3 आया, 391 13 का भाग देखो 39 तक पूरा गया लेकिन पीछे देख रही है
इसका मतलब भाग पूरा नहीं जा पाएगा, क्योंकि 390 तक गया लेकिन पीछे 1 आ गया। अगर यहाँ 0 होता तो भाग पूरा चला जाता, मतलब इसमें 13 का भाग नहीं जाने वाला है। तो क्या करना है दोस्तों, जब भी कोई संख्या आए, अब सोचो आप कि यहाँ पर 4 अंकों की संख्या हो, 5 हो या 6 अंकों की संख्या हो, इतना बड़ा नंबर आए तो भी आप 13 का भाग पूरा पूरा लगा पाओगे। तो 3-3 के पेयर बनाने हैं और उसके अंतर निकालना है। उस अंतर में अगर 13 का भाग गया तो भाग पूरा पूरा जाएगा। क्लियर? चलिए अब आपको मैं बताता हूं, यहां से सवाल एक एक करके अपन सवाल पढ़ते हैं, और सवाल जो है वो पहले कुछ सिंपल सवाल दे रहा हूं, उसके बाद अपन आगे मजेदार सवाल पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, अब सारे नियम जो है वो नियम आप जरूर याद कर लेना एक बार, ठीक है? नियम क्या थे? अब 9 का नियम आपको मैंने क्या सिखाया था? 9 का नियम सिखाया कि जान जान जोड़ने से 9 बन जाए, 18 बन जाए, उन्हें हटा देना। अब सवाल क्या है? सवाल है कि 6, 7, 3, 5 स्टार और 1 में अल्पतम, अच्छा हिंदी वर्ड यूज कर लिया मैंने बिल्कुल ही, अल्पतम का मतलब है छोटे से छोटा, अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, मतलब 9 का भाग पूरा पूरा चला जाए। अब 9 का भाग जाए तो पहले आप देखो इसमें कहीं अगर 9 आ रहा है तो उसे तो हटा ही दो आप कि 9 का भाग जा रहा हो। जैसे देखो यहाँ है कितना 6 और 3 कितना हुआ 9 का भाग गया, छोड़ दो इसको। अब कौन बचा 7 और 5, 7 5 12 और 1 कितना आया 13, कि हमारे पास 13 तो अवेलेबल है। स्टार की जगह पे कोई न कोई नंबर डाल दो जिससे भाग चला जाए। अब स्टार की जगह अगर कोई नंबर आएगा तो 13 हमारे जोड़ने से पहले से है, स्टार की जगह आएगा तो नंबर और बढ़ेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 13 से बड़ा ऐसा नंबर लाओ जिसमें 9 का भाग पूरा पूरा जाए। 13 से बड़ा ऐसा नंबर लेके आओ जिसमें 9 का भाग पूरा पूरा जाए। तो 13 से बड़ा वो नंबर जिसमें 9 का भाग जाए वो होता है 18। कितना दोस्तों 18। अपने पास पहले से कितना है 13 तो है, हमें 18 तक जाना है। तो 13 से 18 तक जाने में कितनी और जरूरत है 5। अगर 5 और मिल जाए तो हमारे 18 हो जाएंगे, और 18 होते ही 9 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो स्टार की जगह दोस्तों क्या आना चाहिए 5। अगर 5 आया 18 टोटल हुआ और हमारा भाग चला गया। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में लिखा है 156 स्टार फिर 942 में लुप्त अंक ज्ञात करो जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। 11 का भाग, 11 का नियम क्या सिखाया मैंने आपको, एक छोड़कर एक छोड़कर एक को इधर जोड़ो और एक छोड़कर एक को उधर जोड़ो। तो इधर भी जोड़ना है उधर भी जोड़ना है। 1 और 6 कितना हो गया दोस्तों 7, 7 और 9 कितना हो गया 16, 16 और 2 कितना आया 18, इधर जोड़ने से 18 आया। दूसरी तरफ जोड़ के देखो 5 और स्टार, तो ये स्टार बीच में आ गया, 5 स्टार 4, तो 5 और 4 कितना हो गया 9, और 9 प्लस स्टार आया। इसका मतलब है कि अगर दोनों तरफ 18 18 हो जाए, दोनों तरफ 18 18 हो जाए तो दोनों के टोटल सेम हो जाएगी। और आगे मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर टोटल सेम हो जाए तो अंतर क्या हो जाएगा 0, और अगर अंतर 0 हुआ तो हमारा काम तो हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर इस तरफ 18 हो जाए, पहले से कितना है आपके पास 9, अगर 18 हो जाए तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो स्टार की जगह कितना आ जाएगा 18 हो जाए, तो आपके पास पहले से 9 बैठा हुआ है, 9 है, अगर 9 और आ जाए तो 18 हो जाएगा। तो इसका मतलब है इस स्टार की जगह पे अगर 9 आ जाए तो हमारे इस तरफ टोटल 18 हो जाएगा, इधर पहले से 18 ही है, दोनों तरफ सेम, मतलब अंतर क्या आया 0, और भाग पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पर स्टार की जगह कौन सा आंसर आएगा, स्टार की जगह कौन सा अंक आएगा, तो अंक आएगा कौन सा 9। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतया विभक्त होगी। ठीक है, आगे मैंने आपको समझाया था जैसे 12 का नियम, 12 का नियम में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि 12 का भाग जाए ये किस पर डिपेंड करेगा, 12 को बनाया किसने। तो 12 को बनाने वाला कौन है 3 इंटू 4, अगर 3 का और 4 का दोनों का भाग एक साथ चला जाए तो 12 का भाग भी चला जाएगा। अब यहां मैंने दिया है 24 का भाग, अब 24 का नियम तो कोई पढ़ने से रहा, तो 24 को बनाए किसने हैं उस पॉइंट पे आओ। और हमेशा जानना, अच्छा बनाए किसने हैं इसका मतलब ये नहीं कि 24 को 12 इंटू 2 ने बनाया, इसमें भी एक चीज है ध्यान, आपको टुकड़े ऐसे लेने हैं जिसमें कॉमन कुछ नहीं हो। 24 को बनाने वाला कौन है, तो 24 को बनाने वाला तो 6 इंटू 4 भी है, 12 इंटू 2 भी है, 3 इंटू 8 भी है, तो फिर कौन सा लेंगे हम,
हमें वो लेना है जिसमें कॉमन कुछ नहीं हो, दोनों जो नंबर आते हैं उसमें कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे 24 के टुकड़े, 24 को बनाने वाले 2 इंटू 12 है, 3 इंटू 8 है, 4 इंटू 6 है, ऐसे, ठीक है। लेकिन अपन कौन सा लेंगे, 12 और 2 में कॉमन है ये नहीं लेंगे, 4 और 6 में कॉमन आता है वो नहीं लेंगे। ऐसे नंबर उठाओगे जिनमें आपस में कोई कॉमन नहीं हो। तो ये है आपको 24 बनाने वाले, एक तो कौन 3 और दूसरा कौन हुआ 8, ऐसे। अब ये कह रहा है कि 24 से भाग जाओ, वो संख्या ढूंढ के लाओ। तो अपन क्या ढूंढेंगे कि 3 का भी भाग जाए और 8 का भी भाग जाए, उस संख्या में 24 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 3 का भाग का नियम मैंने आगे आपको सिखा रखा है। क्या सिखाया है कि आप अंकों को जोड़ोगे। अब सोचो एग्जाम में अगर आपके ये सवाल आए, आप कितना टाइम वेस्ट करोगे अगर जोड़ोगे तो, कि इसको जोड़ के देखो मैं, जोड़ के देखो मैं, इतना जोड़ने की नौबत नहीं है। 3 का भाग जा रहा नहीं जा रहा है, मैंने आपको बोला जहां जहां 3, 6, 9, 12 बन जाए उसे हटा दो आप। तो देखो इसके अंदर यहाँ पर 3 है ये हटा दिया, 5 और 1 6 होता है ये हटा दिया, 7 और 8 कितना है 15, इसका मतलब 7 और 8 15, मतलब इसके अंदर 3 का भाग गया। तो अब मुझे इसके अंदर क्या चेक करना है, 8 का भाग। इसके अंदर किसका भाग गया, 3 का गया, तो अब मुझे किसका चेक करना है, 8 का भाग चेक करना है कि 8 का जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन 8 जो खुद बना है ना, वो 8 का भाग बना हुआ है खुद 4 के आगे से, मतलब 2 4 8 आता है। याद रखना अगर किसी बड़ी संख्या का भाग आप ढूंढ रहे हो तो टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए मैं आपको एक सीधा और तरीका बता रहा हूँ। 8 का भाग जाए उससे पहले आप चेक करो 4 का भाग जा रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर 4 का भाग नहीं जा रहा है तो 8 का नहीं जाएगा। ध्यान रखना छोटी संख्या का भाग जाना जरूरी है, छोटी संख्या का भाग जाएगा तो बड़ी का भाग जाएगा, अगर छोटी का भाग भी नहीं जा रहा है तो बड़ी का तो नहीं जाएगा। तो अब देखो 8 का भाग लगाओ, उससे पहले मैं आपको बोल रहा हूँ 4 का भाग लगा के देखो। 4 का भाग का नियम था लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक यहाँ पर 18 है, क्या 18 में 4 का भाग जाता है, नहीं जाता है। जब 4 का भाग ही नहीं जा रहा है तो 8 का कैसे जाएगा, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, सीधा काट दो। सेकंड में और देखो 10, लास्ट में 10 है, 10 में 4 का भाग जाएगा क्या, तो यहाँ पर 4 का भाग नहीं जाएगा। जब 4 का नहीं जा रहा है तो 8 का कैसे जाएगा, हटा दो। और आगे देखो इस नंबर में 0 4 में 4 का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है, क्या इसके अंदर 8 का भाग जाएगा, तो 8 का नियम कहता है कि लास्ट के 3 अंक देखो, तो लास्ट के 3 अंक देखो तो 8 0 4 है, 8 का भाग 8 में तक चला गया लेकिन 0 4 बचा, 0 4 में तो 8 का भाग जाता ही नहीं है, तो 3 का तो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, यहाँ पर 8 का नियम जो है वो काम आ गया। अब लास्ट नंबर ही बचा वैसे भी अपने पास, लेकिन अपन पूरा सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर लास्ट वाले में 8 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो लास्ट के 3 अंकों को चेक करो, 736, 8 का भाग लगाओ, 8 9 72, 72, 73 में से 72 गया तो 1 बच गया और पीछे का 6 कितना हुआ 16, इसका मतलब उसमें 8 का भाग जा रहा है। अब 3 का चेक करो, 3 का जा रहा नहीं जा रहा, 3 कट गया, 1 और 2 3 कट गया, उसके बाद 5 7 12 ये कट गया 3, फिर 3 कट गया, फिर 6 ये भी कट गया, इसका मतलब सारे नंबर कट चुके हैं। तो यहाँ पर 24 का भाग पूरा पूरा जाए वो नंबर है ये वाला, ठीक है। कभी भी इतनी बड़ी संख्या अगर आ जाए 24 का भाग 42 का भाग या जैसे भी कोई नंबर आ जाए तो उसके लिए डरना मत, ठीक है, सीधा सा समझो वो नंबर आया कैसे है, वहां से आंसर लेना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो यदि 1y 3y 6 पूर्णतया 11 से विभक्त हो तो y का मान क्या होगा, 1 फिर y 3 फिर y फिर 6, अगर इसमें 11 का भाग पूरा पूरा जाए तो 11 का नियम आपको क्या सिखाया मैंने कि यहां से एक छोड़कर एक और एक छोड़कर एक, 1 और 3 कितना 4, 4 और 6 कितना हुआ 10, अब इधर 10 है, अगर इधर भी 10 हो जाए तो भाग चला जाएगा। ये कह रहा है कि ये भी y है और ये भी y, मतलब दोनों जगह सेम वैल्यू रखो, तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेम वैल्यू रखो, तो इसका मतलब है सेम सेम वैल्यू रख के 10 लाना है। तो वो तो आपको पता ही एक ही नंबर हो सकता है कि इधर भी 5 आ जाए और उधर भी 5 आ जाए, तो 5 और 5 से क्या बन सकता है 10 बन सकता है। तो इस टाइम पूछा कि यहाँ पर y का मान क्या हो सकता है, तो y का मान कितना हो सकता है दोस्तों 5 हो सकता है। आगे बढ़ो और आगे देखो यदि 157 स्टार 2 3 4, ठीक है, 157 स्टार 2 3 4 पूर्णतया 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, 3 से भाग जाए, तो 3 से भाग जाने का नियम 1 और 5 6 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 3 से 3 खत्म, बचा कौन 4, क्या भाग जा रहा है नहीं, हमें 3 का भाग लगाना हो तो यहाँ पर स्टार की जगह क्या आना चाहिए,
तो 4 तो हमारे पास पहले से है। स्टार पे अगर कोई आएगा तो हमारा 4 से नंबर बढ़ जाएगा। तो 4 से बड़ा वो नंबर जिसमें 3 का भाग जाए, तो 4 से बड़ा वो नंबर जिसमें 3 का भाग जाए वो होता है कौन? 6। तो 4 तो हमारे पास है, स्टार की जगह पे लाना है जिससे भाग चला जाए, तो यहाँ पर आता है 6 जिसमें 3 का भाग जाए। तो 4 हमारे पास पहले से, अगर हमें 2 और मिल जाए तो हमारी टोटलिंग हो जाएगी 6 और 6 होते ही भाग चला जाएगा। तो स्टार की जगह पे क्या आंसर आएगा दोस्तों? 2। तो यहाँ पर आंसर आया 2। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और आगे देखो, यहां पर दिया है कि 9 से विभाज्य हो 5 4 3 2 स्टार 7। 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो 9 का नियम आप सबको बताइए, क्या पढ़ाया मैंने कि जहां जहां 9 9 बन जाए, 18 18 बन जाए, हटा देना आप। तो 5 और 4 9, 7 और 2 9, हटा दिया, बचा कितना है? 3। कितना बच गया? 3। अब स्टार की जगह कोई नंबर आएगा तो 3 में वृद्धि होगी बढ़ेगा 3 तो, और 9 का भाग देना आपने तो, और 9 का भाग जाए तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर 9 हो जाए तो भाग चला जाएगा। अब 9 होने के लिए हमारे पास पहले से 3 है और 9 बनाया जाए तो यहाँ पर और कितना आ जाए? 6। अगर 6 आ जाए तो 9 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा क्योंकि टोटल जो है वो 9 बन जाएगी। तो स्टार की जगह पे कौन सा आंसर आना चाहिए दोस्तों? 6। क्लियर हो रहा है सबको? और अगर अच्छे से समझ में आ रहा हो तो नीचे एक लाइक का बटन वो जरूर प्रेस कर दीजिए, और अपने पढ़ने वाले दूसरे गांव में या जहां पर भी आपके दोस्त है, प्यारे प्यारे दोस्त है, उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि वो घर बैठा पढ़ाई कर सके और उसे भी इस चीज का लाभ मिल सके कि मैं घर बैठे आज पढ़ाई कर पा रहा हूँ इस इंटरनेट की दुनिया से। ठीक है, तो शेयर जरूर करिएगा वीडियो को ताकि हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आपने कोई चीज, हमारी इंपॉर्टेंट चीज होगी जो आपने आगे शेयर की है। अब देखो आगे, यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 5824 स्टार को 11 से विभाजित किया जा सकता है, तो 5824 स्टार को 11 से विभाजित किया जा सकता है तो स्टार की जगह कौन सा अंक आएगा? ठीक है, तो यहां पर वापस 11 का नियम, 11 का नियम क्या है? एक छोड़कर एक, इधर भी एक छोड़कर एक, 8 और 4 कितना? 12, 5 और 2 कितना आया? 7, 7 प्लस स्टार आया। अब समझो, इधर 12 है उधर 7 प्लस स्टार है, इधर 12 है अगर उधर भी 12 हो जाए तो अगर इधर 12 हुआ तो भाग चला जाएगा। दोनों की टोटलिंग सेम हो जानी चाहिए, बस इधर का टोटल इधर का टोटल सेम, मतलब भाग जाएगा। तो यहाँ 7 तो पहले से, स्टार की जगह अगर 5 और आ जाए तो इधर का टोटल 12 तो उधर का टोटल भी कितना हो गया? 12। तो स्टार की जगह पे कितना आना चाहिए दोस्तों? 5, और 5 आते ही अपना भाग पूरा पूरा चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखो 5A7। अब यहां से सवाल जो है वो मजेदार सवाल यहां से शुरुआत हो रही है। 5A7 में 335 जोड़ने का परिणाम 8B2 प्राप्त होता है। ठीक है, 5A7 में 335 जोड़ने पर परिणाम जो है वो 8B2 प्राप्त होता है। फिर आगे 8B2 संख्या 3 से विभाज्य है। 8B2 जो नंबर है उसमें 3 का भाग जा रहा है। अब 3 का भाग जा रहा है, ये जानना। तो यहां पर 3 का भाग जाए तो मैं पहले ही आपको बता दूं 8B2 में आप देखो जोड़ के, तो जोड़ को देखो कितना आ रहा है? 8 और 2 10 आ रहा है। तो यहां पर हो गया 10 प्लस बी। ठीक है, क्योंकि यहां कट नहीं रहा था, 8 और 2 10, 10 प्लस बी है ये। ठीक है, अब 3 का भाग जाए तो 3 का भाग जाए तो 10 से तो बड़ा नंबर लेना पड़ेगा क्योंकि बी कोई आएगा तो प्लस तो हो गया होगा। तो अगर बी से बड़ा नंबर जिसमें 3 का भाग जाए वो एक तो 12 हो सकता है, एक 15 हो सकता है, एक 18 हो सकता है, आगे ऐसे तो गिनती बहुत सारी है, आगे 21 हो सकता है। लेकिन आपके पास 10 है, बी जो है वो सिंगल डिजिट वाला है, मतलब यहां पर एक ही अंक रख सकते हो आप, दो अंक एक साथ नहीं रख सकते। 10 आपके पास है, 12 बनाने जाओ तो यहां पर आप 2 रख सकते हो, 12 बन जाएगा। अगर आप यहां देखो 15 बनाओ तो 3 का भाग चला जाएगा, तो 15 बनाने के लिए 10 है, 5 रख सकते हो। 18 बनाना हो तो 10 है, 8 रख सकते हो। लेकिन 21 बनाने के लिए तो 11 चाहिए, आपके पास तो 10 ही है, तो 21 बनाने के लिए 11 चाहिए और 11 हम यहाँ नहीं बना सकते।
तो बी की वैल्यू 2, 5, 8 इन तीनों में से ही कोई आ सकती है। आगे सवाल, तदनुसार ए का अधिकतम संभव मान, क्या पूछा है, मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी होगी, तो ऑप्शन में देखो 8, 2, 1, 4, ऑप्शन भी बहुत हेल्प करेगा आपकी। 8, 2, 1, 4 लिखा है, मतलब ऑप्शन में 5 तो है ही नहीं, तो हमें 5 और चेक ही नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन दिए ही नहीं। अब 2 और 8, और वैसा देखा जाए अधिकतम संभव मान निकालना है तो 2 भी ऑप्शन में है ना, 8 भी ऑप्शन में है, तो 2 भी है ना 8 भी है, तो अधिकतम मान कौन सा हुआ, तो अधिकतम मान तो 8 होना चाहिए। अब आते हैं सवाल के, इधर बैठ रहा नहीं बैठ रहा है ये भी चेक कर लेते हैं, यूं नहीं उधर से तुक्का मार दिया। अब आ जाओ, यहाँ है 7 और 5, 7, 5 कितना, 12, 12 का 2 हासिल यहाँ पर आएगा 1। अब यहाँ पर 1 आया, ए का कोई ना कोई नंबर होगा, ठीक है, और 3 पहले से, 1 और 3 कितना आया, 4, 4 से हमें यहाँ का नंबर लाना है, ठीक है, तो 4 से यहाँ का नंबर लाना है। अब यहाँ का नंबर क्या है वो तो यहाँ डिसाइड हो चुका है, या तो 2 आएगा या 8 आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, यहाँ पर 5 और 3 8 है, तो ये 5 है नहीं, ये 3 है नहीं, ये 8 है, इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ तक तो आपको जाना ही नहीं है, 5 + 3 8 ही होता है, तो इधर तो देखना ही नहीं है, मैं हटा दूं ये तो, क्योंकि 5 और 3 तो 8 ही होता है, तो इसका मतलब इधर से इधर हासिल तो लानी भी नहीं है, तो इधर से इधर अगर हासिल लानी नहीं है तो आपका आंसर तो इसी में से निकालना है। अब समझो, अगर मैं यहाँ 2 रख दूं, ये वाला 2 अगर यहाँ ले आऊं, तो यहाँ 1 तो हासिल का, 3 पहले से यहाँ बैठा हुआ है, 3 और 1 कितना हुआ, 4, और यहाँ 2 रखोगे तो कैसे संभव है, आएगा ही नहीं आंसर। तो यहाँ पर 2 संभव ही नहीं है कि आ जाए, तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा, 8। अगर यहाँ 8 रख दूं मैं तो 8 आ सकता है, नहीं आ सकता, 3 यहाँ बैठा हुआ है, 1 हासिल का आया, कितना हुआ, 4, और 1 की जगह कितना आ जाए, 4, तो 4 तो ये आया ना, 4 और आ जाए, तो 4 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 8। इसका मतलब है कि यहाँ पर 8 आराम से आ सकता है। तो फिर ये नंबर क्या बनेगा, तो नंबर बनेगा 5, फिर यहाँ से a की वैल्यू 4 ले लेते हैं, 7, देन है 3, 3, 5, और उसके बाद बटा में आप देखो जोड़ के, 7, 5, 12 के 2 हासिल 1, तो ये आया कितना यहाँ पर 8, और यहाँ पर कितना आया 8, 8, 8, 2, 8, 8, 2 आ गया। इसका मतलब जो है वो बी की जगह पर क्या आया, 8, ठीक है। ऐसे ऐसे सवाल जो होते हैं वो मस्त मजेदार सवाल होते हैं, लगता है कि हाँ अब थोड़ा सा लेवल के सवाल आए हैं और मैं लेवल वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ये ऐसे ही तुच्छ मुच्छ सवाल नहीं है, बात समझ रहे हो, बस चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, 41116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, कम से कम क्या जोड़ा जाए कि इसमें भाग जो है वो 8 का पूरा पूरा चला जाए। तो 8 का भाग जाने के लिए आपको मैंने तरीका पढ़ाया था, वो तरीका क्या था दोस्तों, 8 का भाग जाए तो लास्ट के जो 3 अंक है, इन लास्ट के 3 अंकों में अगर 8 का भाग जा रहा है तो भाग पूरे में जाएगा, तो फिर आप भाग पूरे में चेक लगा के स्टार्टिंग से यहां से भाग लगा के चेक नहीं करोगे, सिर्फ आपको किससे मतलब है, लास्ट के 3 अंकों से, सिर्फ 3 अंकों में भाग लगाओ आप, तो 8 का भाग लगाओ, 8 एक बार गया 8 आया, फिर कितना आया 3 और 6, 8 चौक 32 आया, अब लास्ट में कितना बच गया 4, कितना बच गया दोस्तों 4 बच गया है। अब वो क्या कह रहा है आपको, यहां से सवाल वाला कह रहा है कि क्या जोड़ा जाए कि 8 से भाग जाए, क्या जोड़ू मैं कि 8 का भाग चला जाए, तो 8 का भाग अगर मुझे इसके यहां पर देना है जो नहीं जा रहा अभी, वो कह रहा है क्या जोड़े के चला जाए, तो 8 का भाग जाने के लिए कम से कम 8 होना चाहिए, तो 8 का भाग जाए उसके लिए कम से कम 8 होना चाहिए, पहले से कितना अपने पास 4, और कितना आ जाए 4, कितना हो जाएगा 8, भाग चला जाएगा, बस तो 4 तो है, अगर हमें यहाँ पर 4 और मिल जाए तो 8 का भाग तो पूरा पूरा चला जाएगा। तो उससे यही पूछा है कि यहाँ पर मैं क्या जोड़ूं, तो कितना जोड़ दो दोस्तों 4 जोड़ दो, फिर भाग पूरा चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है, मतलब 25 का भाग पूरा पूरा जाए आपको ये पता करना है। अब अपन आते हैं कि 25 का भाग पूरा जाए ये नियम कैसे पता करेंगे, तो इस नियम को पता करने के लिए आपको मैं एक सीधा सा तरीका बता रहा हूं, क्या करो 25 का पहाड़ा देख लो आप एक बार, ठीक है, 25 का पहाड़ा 25, 25 का दुगुना 50, 25 3 75, 25 4 100, 25 5 125, 25 6 150, 25 7 175, 25 8 200, 25 9 225 और 25 10 250, और आगे ले जाना चाहो ले जा सकते हो। अब आप एक चीज नोटिस करो, 25 25 25
50 50 50, 75 75, आगे आता था 75, 20 20। इसका मतलब अगर मैं आपको यहां से और देखो एक चीज बता रहा हूं, 25 50 75 00, 25 50 75 00, 25 50 आगे 75 00, मतलब 25 के पहाड़े में ये सेट होता है। बोले तो 25 का भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा, ये डिपेंड करता है कि उस नंबर के लास्ट में ये है या नहीं। अगर 25 50 75 00 है, इसका मतलब 25 का भाग जाएगा। तो यहां देख लो, इसमें सीधा ऑप्शन में चलते हैं। लास्ट में 10 है, नहीं जाएगा भाग भाई। लास्ट में 55 है, नहीं जाएगा। लास्ट में 75 है, यहाँ जाएगा। लास्ट में 40 है, नहीं जाएगा। तो भाग कहां गया पूरा? लास्ट में 75 है। क्लियर? इतना सिंपल सा था। चलो नेक्स्ट देखो, और है कि 75 070 के निकटतम, मतलब नियरेस्ट वैल्यू, ठीक है, निकटतम ऐसी संख्या कौन सी है जो 65 से विभाज्य हो, मतलब जिसमें 65 का भाग पूरा पूरा जाए। ये होता है सवाल कि इतना लेवल से अगर पूछ लिया जाए कि 65 का भाग जाए, तो बहुत सारे तो 65 को देख के ही छोड़ देंगे, जबकि 65 कहां से बना है, मैंने आपको पहले ही बोला था। कोई भी नंबर आ जाए वो किससे बना हुआ है वो चेक करो, और वो भी नंबर ऐसे लो जिनमें कॉमन आपस में कुछ नहीं हो। तो 65 को मैं लिखा 13 इंटू 5 65 होता है। इसका मतलब है कि जो 65 है वो 13 और 5 से बना हुआ है, आपस में कॉमन कुछ नहीं है इसलिए। अब यहां ही कह रहा है 75 070 के पास में आसपास ऐसा नंबर बताओ जो इससे भाग जाए। तो 13 का नियम मैंने आपको आगे सिखाया था। 5 का नियम तो आप सबको पता है, संख्या के लास्ट में 5 या 0 हो तो 5 का भाग जाता है। संख्या के लास्ट में 5 या 0 हो तो 5 का भाग जाता है। अब ऑप्शन में ऐसा कोई है क्या जिसमें 5 या 0 नहीं हो? तो देखो 0 है, 5 है, 0 है ना 5 है, सब में 0 5 ही है। तो इसका मतलब 5 का नियम तो खत्म हो गया, कोई आपकी तो जरूरत ही नहीं है, आपका काम उन्होंने पूरा कर रखा है। आप नहीं आओ तो भी हम संभाल लेंगे। अब बचा कौन? 13। अब आते हैं 13 का नियम। पहला ऑप्शन देखो 75 070, तो ऑप्शन भी पहला ही यही है कि 75 070। क्या इसमें 13 का भाग जाएगा? तो मैंने आपको आगे 13 का नियम सिखाया था कि 3 3 का सेट बनाना, पीछे से यहां से 3 का सेट और फिर ये 3 का सेट, यहां आगे नंबर नहीं है तो क्या डालोगे? 0। क्लियर? अब आपको मैंने बोला था कि इन दोनों का अंतर निकालना है। 0 75 070 का अंतर, तो 0 75 पूरा 0 70 पूरा, इन दोनों का क्या निकालोगे? अंतर। तो 0 75 और 0 70 में अंतर कितना आया दोस्तों? 5। क्या इसमें 13 का भाग जाएगा? 5 में 13 का भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब 0 75 0 70, मतलब पहले ऑप्शन में 13 का भाग नहीं जाएगा। पहला ऑप्शन गलत। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 75 075। ठीक है, अब 3 का सेट बनाओ, इधर से 3 का सेट, इधर से बनाओ 3 का सेट, तो ये हो गया 3 का सेट। 0 75 और 0 75। अब देखो इनमें अंतर, 0 75 और 0 75 में अंतर, दोनों का अंतर क्या आया दोस्तों? 0। तो अंतर कितना आया? 0। क्या 0 में 13 का भाग जाएगा? हाँ बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 0 में 13 का भाग लगाओगे तो 0 आएगा। इसका मतलब इसमें 13 का भाग गया, और अगर 13 का भाग गया इसका मतलब इस पूरी संख्या में 13 का भाग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे मैं सारा ऑप्शन करके बता रहा हूं आपको। आगे बढ़ते हैं। 75 0 10, 75 0 10, यहां पर 3 अंक, फिर यहां से वापस 3 अंक बनाओ तो 0। अब 0 75 0 10, इसका अंतर लो। 0 75 0 10 में अंतर, तो अंतर दोस्तों कितना आएगा? तो 0 75 और 0 10, इसमें अंतर आया कितना? 0 65। कितना अंतर आया दोस्तों? 0 65। अब 0 65 में तो 13 का भाग जाएगा, तो इसका मतलब है यहां पर भी 13 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन में भी भाग पूरा जा रहा है। लास्ट वाले में देख लो, तो लास्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 75 0 65, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, यहां पर 0 डालो, 3 3 का सेट बनाओ, ये 3 का सेट, ये 3 का सेट। अब 0 75 और 0 65, तो 0 75 और 0 65 में कितना अंतर आया दोस्तों? 10। 10 में 13 का भाग जाता है? नहीं जाता है। इसका मतलब लास्ट में तो भाग नहीं जा रहा। तो फिर अब अपना आंसर कौन सा है? तो इसने क्या पूछा है सवाल में, देखो क्या बोला इसने? निकटतम ऐसी संख्या ज्ञात करो। नियरेस्ट वैल्यू, किसके नियरेस्ट? 75 0 75, 75,000 सॉरी 75,070। तो 75,070 के करीब वाली वैल्यू निकाल के लाओ।
उसके सबसे पास वाली वैल्यू निकाल के लाओ। तो 75 0 70 के सबसे करीब में इन दोनों के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा है 75 0 75। मतलब आंसर तो दोनों सही थे, लेकिन उसने तो पड़ोसी पूछा था, तो पड़ोसी के कारण कौन सा सही हो गया, सेकंड। आई बात समझे? ठीक है, आगे देखो इस वाले में दे रखा है सवाल के, यदि 517 स्टार 324 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। अब तो 3 का नियम आपने बहुत पढ़ लिया, आप खुद ही बोर हो जाओगे थोड़ी देर में कि इतना क्या पढ़ना। 5 और 1 6, फिर 3 खुद कट गया, 2 4 6 ये खुद कट गया, बचा कौन 7, 7 में 3 का भाग नहीं गया। तो 7 को किसकी जरूरत है कि 3 का भाग चला जाए, तो 7 को जरूरत है किसकी, तो 3 का भाग जाने के लिए 7 से बड़ा नंबर 9 होता है। तो 7 तो है, 9 बनाना है, तो 9 बनाने के लिए कितना और चाहिए 2। अगर स्टार के स्थान पर कितना आ जाए 2 आ जाए, तो यहां अगर 2 आ जाए तो 7 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 9 और भाग चला जाएगा। तो स्टार के स्थान पर कितना आ जाए दोस्तों 2। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको पढ़ाया है क्या, भाग के नियम। भाग के नियम पढ़ के कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन अगला टॉपिक। तो मिलते हैं रोजाना 9 बजे। क्लियर?